हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपना कमल का फूल खिलाया है और हरियाणा में तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और जो बीजेपी की सरकार ने अपना पहले वाला जो एक नारा दिया था बिना पर्ची और बिना खर्ची से हम युवाओं को नौकरी देंगे, वो कहीं न कहीं अब की बार फिर से दोबारा से सफल होता हुआ नज़र आया है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद से जो युवाओं को एक वादा किया था कि हम शपथ से पहले 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन कहीं न कहीं शपथ ग्रहण के बाद 25,000 युवाओं के लिए एक भाग्य का बड़ा खेल करते हुए उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है और उन गरीब परिवारों को नौकरी मिली है जिनके घर में 2 वक़्त की रोटी तक खाने का वहाँ पर लाले पड़े हुए थे। मैं दिखाना चाहूँगा कि अब हम एक ऐसे परिवार के पास मौजूद है जिनके घर की हम अगर हम बात की जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति है, वो काफ़ी खराब थी और जो उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करके, दिहाड़ी मज़दूरी करके उनको पढ़ाने का काम करते थे और कहीं न कहीं जो उनके बच्चों का एक भविष्य था वो ये आस लगा रहे थे कि वो जो उनके बच्चे हैं वो कहीं न कहीं अब उनका बड़ा नाम करेंगे और जो नौकरी की बात की जाए तो 10 साल पहले की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो उनको जो नौकरी नहीं मिली थी, तो बीजेपी की सरकार आने से उनको जो नौकरी मिली है और जो उनसे युवाओं को जो आस थी एक बीजेपी से कि कहीं न कहीं बीजेपी के राज में बिना पर्ची और खर्ची के उनको नौकरी मिलेगी, उस आस पर आज युवाओं को 25,000 युवाओं को नौकरी सरकार ने दे दी है और हम एक गरीब परिवार के साथ हैं। उनके घर से की बात की जाए तो एक लड़की है जिन्होंने उसका क्लर्क की पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हुआ है और एमएससी उन्होंने की हुई है। हमसे उनसे बात करते हैं कि अब नौकरी लगने के बाद परिवार में किस तरीके का माहौल है और क्या उनकी मंज़िल थी और कहाँ तक वो पहुँच पाए हैं? हाँ जी, पहले तो जी शुभकामनाएँ आपको जी। धन्यवाद। तो परिवार में की बात की जाए तो जी परिवार में क्या कुछ रहा जी? क्या पीछे कौन काम कुछ करता था? तो क्या कुछ परिवार में बहुत ही गरीब परिवार है, सब यही मज़दूरी करते थे। इन सभी का सपना था कि मैं इतनी पढ़ तो ली, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। मैंने खूब मेहनत की, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहीं न कहीं हमारा ये सपना साकार कर दिया है। जी, बिन बिना खर्ची-पर्ची के जो उन्होंने युवाओं को एक सौगात दी है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। जी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी कर रखी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी। तो कितने साल का स्ट्रगल रहा? कौन-कौन सी बाधाएँ आई? कौन-कौन से उसे पड़ाव से गुज़रना पड़ा? बाधाएँ तो बहुत आई, मतलब कि कभी हो जाता था क्या बताऊँ? जी, जी। घर में बहुत सारी समस्याएँ आ जाती थी, कभी एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं मिल पाती थी, कभी कॉलेज टाइम में कॉलेज की फ़ीस, ऐसे बहुत ही बुरे-बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अंत में यही कहूँगी कि मेहनत की और उसका फल मिल ही गया कहीं जी। न कहीं। तो कहीं न कहीं जो बात करें कांग्रेस सरकार की, तो उसमें जो बच्चे नौकरी के लिए तलाश में दर-बदर गुज़रते थे, बड़े पड़ाव से गुज़रते थे, तो क्या उस सरकार में, इस सरकार में आप कितना अंतर देखते हो? यही कहूँगी कि दिन-रात का अंतर है। मैंने जहाँ तक देखा और सुना, कांग्रेस सरकार है जो वो पर्ची-खर्ची खूब चलाती थी, अमीरों के बच्चे लगते थे, जिनकी अच्छी पहुँच थी वही बच्चे लग पाते थे, हम जैसे गरीबों का तो नंबर ही नहीं आता था। लेकिन बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो पर्ची-खर्ची का सिस्टम था वो बिल्कुल ही पूरी तरह से हरियाणा से खत्म ही कर दिया एक तरह से माने तो। जी। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा कि पहले जो 25,000 युवा हैं, उनको नौकरी दूँगा, तो कहीं न कहीं वो आज वो साकार हो गया। हो तो गया, लेकिन कल ये था कि मुख्यमंत्री ने जो अपना वादा किया था कि मैं पहले दूँगा, उन्होंने बाद में दिया। बच्चों का थोड़ा-सा मन तो मायूस हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि अंत में उन्होंने अपना वादा पूरा कर ही दिया। ठीक है। तो माताजी आपकी लड़की सरकारी नौकरी लगी है, तो क्या कहना चाहोगे कि आपका सपना साकार होगा? हाँ, सपना साकार हो गया। अब मतलब पढ़ाई-लिखाई मेरी बेटी लागी सरकारी में, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सारा पूरा परिवार खुश है। तो कितनी बाधाओं से गुज़रा जी परिवार एक बेटी बस को पढ़ाने के लिए? बहुत तेज़ गुज़रा, बस बहुत एक टाइम बाड़ा भी नहीं था। अच्छा जी, तो बड़ी यातनाएँ सही परिवार में। हाँ, सारे सारा लड़का अपनी बेबी पढ़ाई। अच्छा जी, पापा बीमार हो गया तो उसके बाद भैया ने ठाना था सारा। अच्छा जी। तो परिवार की बात करें तो परिवार में जी कौन-कौन है? परिवार में 2 लड़की हैं, 2 बहू हैं, 4 पोता-पोती हैं। बहुत खुश हैं, कति पटाखे बजाने हारने कार के बारी बुआ लगी। अच्छा जी, हाँ, स्कूल तो में जा रहे हैं। नहीं तो वहीं भाषण कर दें। अच्छा, हाँ, एक छठी क्लास में पढ़े पोती, 2 5वीं 3 5वीं में पढ़े। कल के बम बजा जवाब कांग्रेस की जेपी आएगी बहुत उसको हो रही है। अच्छा जी। हाँ, तो कहीं न कहीं आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिली है, तो जिस तरीके से कांग्रेस की पहले सरकार हुआ करती, तो क्या मानते हो कि उस सरकार में या इस सरकार में बच्चों को रोज़गार मिले? ना उसमें नहीं मिले, इसमें मिले बच्चा ने। सबके घर में सरकारी नौकरी होगी और गरीब के तो गरीब के बात लग गए। अच्छा जी। हाँ, पहला था बेड़ा के बात लग गया, कहते जो पैसा था उनको दे,
भी हमारे बाग लगे थारे कोई लगा स्कूल बाद उनके बाग रह गए हमारे बाग लगे। कहीं न कहीं जो बालक मेहनत करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लगे हैं। हाँ, जो पढ़े हैं ना उनके बच्चे लगे, जो पैसा दे ना उनके बच्चे नहीं लगे। जो ठीक है, खुद जाकर भी कांग्रेस आ गई तो हमारे बच्चे लगे हैं, उनके आज रह गए हमारे बच्चे लगे। ठीक है जी, मैं सरकार का बहुत-बहुत वो करती हूँ। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? आपके घर से एक गुड़िया ने बड़ा हाँ, भाई सारे बहुत खुश हैं कि भाई हमारी नंद लगी भाई आगे हमारे परिवार में आगे बढ़ा कोई तो बढ़ा भाई लड़के इसलिए भाई एक ये इसी के लिए उम्मीद थी हमने इतने दिन तक भाई आज हमारा सपना सारा का पूरा हो गया जी। तो आज थी कि भई गुड़िया का सिलेक्शन हो जाएगा, जितनी आज मेहनत से की। जी थी आज भाई बीजेपी आएगी तो हमारी लड़की लगेगी। तो सरकार बीजेपी से थी कि भई बीजेपी आ गई तो कहीं न कहीं बच्चों को नौकरी मिलेगी। हाँ जी मिलेगी। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? सिस्टर आपके घर से नौकरी लगी है, तो जी, कितनी खुशी है घर में? सब बहुत खुशी है हमारे घर घर में नहीं पूरी कॉलोनी में खुशी है मतलब पूरे गांव में खुशी है मतलब 12 बच्चे लगे हैं मतलब सारे गांव में खुश है मतलब। हम्म, तो कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार में जो युवा बात करें तो अब नौकरी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, पढ़ाई की भी करने हाँ, लगे हैं। पढ़ाई की तरफ ही बिना खर्चे पर जो बच्चा मेहनत कर गया वो लग गया और नहीं मेहनत ही नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से लगेगा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे कि भई जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, किस तरह का उनको आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? परिवार से क्या कहना चाहोगे? परिवार से जो परिवार से तो ये है कि अपने बच्चे की मेहनत करवाए और संघर्ष नहीं तोड़े मतलब उम्मीद नहीं तोड़े आखिर में फल मिल जाता है मुझे। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ है एक गरीब परिवार जिन्हों की घर घर की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और यहाँ पर एक गरीब लड़की को सरकारी नौकरी मिली है, उसका क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है और घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। गाँव की बात की जाए तो गाँव के लोग उनको बधाइयाँ देने के लिए भी दाता तांता यहाँ पर लगा हुआ है और नौकरी लगने से कहीं न कहीं जो युवाओं हैं उनमें भी एक अच्छा माहौल बना हुआ है। जो युवा कहीं न कहीं बेरोज़गारी के कारण जो दर-बदर भटकते थे और दूसरे रास्ते को अपनाते थे, वो कहीं न कहीं अब अपनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी उत्सुक हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि जो 25,000 युवाओं को जो अब नौकरी बीजेपी सरकार ने दी है, आगे भी उनके भविष्य का पूरा बीजेपी सरकार ध्यान रखेगी। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।